जय जय राम। साधा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कृपा बरसाते हैं गुरुजन और और बहुत मार्गदर्शन करते हैं। बहुत बहुत कृपा है, बहुत ज़्यादा। सो आई एम श्योर बहुत सारे साधक भी महसूस करते होंगे कि इस तरह से कितना अंग संग वे चल रहे हैं। बिल्कुल बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। एक साधक जी को ऐसा महाराज के प्रवचन पढ़ रहे, प्रवचन पीयूष जी का अध्ययन कर रहे, तो वहाँ नारद जी बार बार आ रहे। तो उनके मन में आया कि सबको नारद जी मार्गदर्शन देते हैं, हमें कैसे पता चलेगा, या हमारा मार्गदर्शन महाराज नारद जी किस तरह करते होंगे या कर इस तरह। कहते ये चिंतन करते मैं सो गया। और फिर और तभी आई थिंक जब उठे तो उठते ही यही चल रहा था कि रामोपासना नारद जी नारद जी का ही तो की तरह हैं, जो कि मार्गदर्शन होता है, गाइड कर रहे हैं महाराज। बिल्कुल सही। और उन्होंने कहा, और मुझे इस पे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि रामोपासना स्वामी जी का जो इतना सुंदर उन्होंने स्थान दिया है, जहाँ साधकगण अपने अनुभव, अपने प्रश्न खुलकर ला सकते हैं। तो वहाँ पर बहुत दिव्य आत्माएं आती हैं हेल्प करने उन साधकों की, और फिर उनका मार्गदर्शन, उनको बल देने, उनको उनके संकल्प पूरे करवाने। बहुत बहुत दिव्य आत्माएं हेल्प करती हैं स्वामी जी महाराज के इस सुंदर से कार्य को। तो डेफिनेटली नारद जी ने अपना स्पर्श किया होगा, तभी साधक जी को इस तरह का भाव आया कि वे नहीं आते क्या, आते होंगे, आए होंगे ज़रूर, और अपना अपना आशीर्वाद, अपना बल दिया होगा भक्ति के लिए। और इसमें कोई अचरज की बात नहीं। उन्हें बोला कि बहुत बार आते हैं, बहुत जन आते हैं, बल्कि कि यहाँ पर गुरुजनों की इतनी कृपा है, क्योंकि उनका है सब। और उनकी, और महाराज ने तो वैसे ही अपने प्रवचन में बिल्कुल डायरेक्ट ही बात की है रामोपासना की। और जिस तरह से जप यज्ञ चल रहा है, जप योग चल रहा है, सुनो सारा बहुत क्लियरली महाराज की ही ये सोच है। महाराज के तो महाराज तो उनके लिए तो बहुत 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 आत्माएं आती हैं हेल्प करने के लिए। बहुत अच्छा रहा, बहुत कृपा है। और सुंदर सुंदर, इतनी भक्तिमय, और प्रभु की इतनी ऐसी अनुभूति चलती रही, क्या बताएं, बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुंदर था बैठक। एक और बैठक में साधिका जी ने बोला, अनुपमा मैं बाहर गई थी, और जब भी मैं बाहर जाती हूँ मेरे नियम भंग हो जाते हैं। तो उनसे सिंपल यही पूछा कि आपने ब्रश किया था बाहर जाके? कहते हैं हाँ जी। कहा वो क्यों नहीं भूले? और फिर कहा कि आप बाथरूम गए थे? कहते हाँ जी। उनका वो क्यों नहीं टाल दिया कि वापस आएंगे तब करेंगे, या ब्रश वापस आएंगे तब करेंगे? तो जब वो नहीं टाला, आपने ब्रश करना नहीं भूले, बाथरूम के बाद हाथ धोना नहीं भूले, ये नहीं कि घर आके कर लेंगे दो दो दिन बाद, वो नहीं भूले, तो अपना नियम कैसे भूलने? ये तो मतलब ही नहीं बनता।
सो इसलिए बाकी चीजें भी भूलिए है ना, ये तो फेयर नहीं है बाकी चीजें भी भूलिए मत, बाकी चीजें भी बाहर जाके मत कीजिए। अगर राम नाम नहीं करना है और उसे अंग नहीं बनाना है तो वो भी मत कीजिए। सो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर बाकी चीजें हम कर रहे हैं संसार की, ब्रश कर रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं, तो नियम निभाने में क्या प्रॉब्लम है, नियम क्यों नहीं निभा सकते सो ये करना जरूरी है। इसमें अपने आप को पुश करना होता है, इसमें अपने आप अपने अपनी अपनी जो प्रिय चीजें उनको प्रमुखता देनी होती है। तैयार हो गए, नहा लिया, याद आना चाहिए कि अरे भाई मैं नहा रही हूँ बाहर आके, मैं ब्रश कर रही हूँ बाहर आके, तो मैं अपना अपना नियम क्यों नहीं निभा सकती बाहर आके, उसमें मुझे निभाने में क्या प्रॉब्लम हो रही है। सो या यही है प्रमुखता, और प्रमुखता देना सीख रहे हैं हम। और कि भाई ये नहीं कि बाहर गए तो दोनों भेदभाव मत कीजिए भेदभाव मत कीजिए। अगर बाहर जाने, ब्रश भी मत कीजिए, बाथरूम के बाद हाथ भी मत धोइए, नहाइए भी मत, कंघी भी मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। अगर नियम नहीं अपना निभाना तो बाहर जाके बाकी चीजें भी मत कीजिए। पर अगर बाकी चीजें करते हैं तो अपना नियम भी जरूर निभाइए बाहर जाके। इस तरह से सोचना है और इस तरह से झेपना है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ये सब क्या खा भी लिया, 4 4 बार खा लिया, बाहर खाया, ये किया वो किया, अपना नियम नहीं निभाया, ये क्या मतलब है। सो इसलिए अपने आप से अपने आप को इस तरह से बोलना है और फिर जरूर उसका पालन करना है। अह, फिर एक साधिका जी का मैसेज आया, अनुपमा मुझ बहुत कृपा बरसी और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कीजिए। तो वो जब नरेट कर रहे थे उन्होंने बताया कि कहीं सत्संग लगा हुआ था और महाराज उनको ले जाते थे सत्संग, और खुला सत्संग था, और तो उन्हें महाराज सपने में आ रहे थे। पहले दिन उनकी माला गुम हो गई और फिर महाराज सपने में आए तो उन्हें शायद महाराज ने माला दी। प्रेम जी महाराज, उन्हें लगा महाराज हैं। तो अगले दिन वो सत्संग जाती हैं और वहां कोई आंटी प्रबंधक होंगे जो दिख रहे होंगे, उनके पास जाती हैं, उनको कहती है मेरी माला गुम गई है, अगर मिल जाए तो। फिर कहती हैं कि वैसे तो प्रेम जी महाराज ने मुझे दे दी। और तो ऑब्वियसली जब ऐसी बात बोली तो अगले ने बोलना था भी बताइए कैसे दे दी। फिर उन्होंने अपना फिर सपना सुनाया, जी ऐसे मुझे सपना आया, उन्होंने दी। तो ये हुआ और फिर वापस अगले दिन फिर महाराज सपने में आए और अगले दिन वो जाती हैं तो वो आंटी जी दे देती हैं। कहती हैं उन्हें उन्हें वो प्रबंधक हैं और फिर उनको फोन आता है और वो कहती हैं कि आपकी माला मिल गई है, ले लेना। तो फिर वे लेती हैं, माल जाती हैं तो वो देखती हैं कि वो आंटी जी ने खुद ही पहन रखी है वो माला, और वे कहती हैं मेरा ये मन नहीं कर रहा है आपको देने को माला। फिर वो कहती हैं कि आप अपना अनुभव लिखिए, हम सत्य साहित्य में भेजेंगे। फिर तीसरे दिन फिर से महाराज सपने में आते हैं और जा रहे होते हैं। इस तरह से सपना आता है। तो अब मेरे पास आई तो मुझे शेयर किया तो मुझे तो ऑब्वियसली महाराज एक ही कार्य के लिए रखा हुआ है, यूं ही तो नहीं कुछ बताते। कोई ना कोई संदेश होता है, कोई ना कोई कुछ होता है। तो उन्हें कहा कि हाँ प्रदर्शन कर रहे आपने, तो उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा तो कोई प्रदर्शन करने की नहीं थी, मैंने तो आपको ही बताया बस, तो आपको बताने में क्या प्रदर्शन मैंने नहीं किया कुछ ऐसे।
मैंने कहा नहीं, मुझे तो मेरे पास तो आपको महाराज लेके आए हैं। तो आप मतलब कोई अननोन को ही आपने आपसे मुंह से निकला कि ओ मुझे तो महाराज सपने में दे गए। आई गेस अब आगे अगर देखा जाए कि अच्छा आपने ऐसे बोला और उनको जो दूसरी साधिका जी थी उनको उस माला से आसक्ति हो गई, फिर और ज्यादा वो हुआ कि सत्य साहित्य में देंगे। उसके बाद और हुआ, और बातचीत हुई, कहाँ आप कहाँ कैसे आए श्री रामचंद्रम, कैसे इस तरह की चीजें आरंभ हो गई। तो फिर महाराज ने भेज दिया अनुपमा के पास, जाओ भाई जाओ भाई, इतना कुछ लिपट गया। ये चीजें, ये तो प्रदर्शन ही है जब अननोन को ही हम बोल देते हैं। और देखिए, ये अभी नहीं आ रहा ये चीज जो है ये छलकता कब है, जब काफी ऊपर आया होता है, जब काफी भर गया होता है, तभी छलकता है। सो इसलिए हम लोग तो ऐसी बात नहीं करते हैं। बहुत लोग करते होंगे डेफिनेटली, महाराज ने ऐसे किया, महाराज ने ऐसे किया, महाराज ने ऐसे किया। हाँ, जहाँ जरूरत होती है वहां पे भी महाराज स्वयं ही करवाते हैं। और वो भी पुस्तकों के लिए, अगर वहां पे कुछ करवाया है तो करवाया है, नहीं तो हम लोग इस तरह की चर्चा कम ही करते हैं। या फिर तभी महाराज ने रामोपासना के ग्रुप बनाया कि वहां बात कर लीजिए, वहां पर ये चीजें सेफ हैं बात करनी, रेदर देन कि हम कहीं भी कोई भी बात कर, इस तरह की बातें बता दें बाहर। तो अच्छा है कि कॉशियस हो गए और कि प्रदर्शन इस तरह से आ रहा है। ये चीजें ये चीजें इसे कहते हैं निगाह होना, इसे कहते हैं निगाह होना, और इसे कहते हैं कि अंदर अपने रखना। और इस तरह के, हाँ, किसी और के लिए संदेश आया है, लेट्स से सपने में कोई और है और वहां पर संदेश आ रहा है, वहां पर कुछ महाराज ने बोला है या कुछ है, फिर महाराज लेके आते हैं, तो फिर डेफिनेटली आता है कि अरे आशीर्वाद भेजा है महाराज ने, अपना कृपा भेजी है महाराज ने, इस तरह से। बट संसार में कहाँ से है, और चीजें शुरू हो जाती हैं, वो तो फिर वो तो फिर प्रदर्शन ही आ जाता है। हमारा मन करता है और हम देखते ही हैं, हम किसी को इस तरह से बात बताएं तो सारे हाव भाव सब चेंज हो जाते हैं, राइट, दूसरों के। यस, एब्सोल्युटली। रामोपासना के ये सब बताने होते हैं, क्यों? क्योंकि आप पब्लिक में दूसरे जन आते हैं अपने आप का रूपांतरण करने, तो जो महाराज और रामोपासना या अन्य बुक क्लब के जो आशीर्वाद भेजते हैं वो तो फिर सबके लिए होते हैं, ताकि सब आनंदित हों, और आनंद आए कि महाराज का स्पर्श कितना गहरा है, कि कितना डायरेक्ट है, ये बात चीज आ जाती है। सो जो पर्सनल सपने होते हैं वो पर्सनल के लिए होते हैं, और महाराज एक्चुअली क्या हो रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं आपसे। जैसे कि महाराज 3 दिन आए, मानो कि महाराज बता रहे हैं कि मैं तीनों दिन पूरी शक्ति के साथ वहां प्रेजेंट था। तो जब हम उनकी जो बातचीत होती है और फिर हम बाहर करते हैं, तो फिर गुरु की बातचीत बाहर नहीं करनी होती, ये भी बात होती है, राइट। वो बातचीत करने आए हैं, बता रहे हैं कि मैं ही यहाँ पर हूँ। फिर और भी उनको साइंस आए कि महाराज कारपेट पे वो कर रहे थे, छिड़क रहे थे। तो इसका और भी मतलब है कि महाराज जितने भी आए थे, उनकी जितनी भी शुद्धिकरण है महाराज कर रहे थे। सूक्ष्म में भी बहुत स्ट्रॉन्ग
वैसे प्रेजेंट थे वे, रहे, ये बताने आए थे। और फिर तीसरे दिन उनकी पीठ थी और वो चले गए। सो कहने का मतलब कि अब 3 दिन समाप्त हो गए हैं और उन्हीं उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं से ही सब चल रहा था, सुचारू ढंग से चल रहा था, और हाँ, वो अगर उसमें किसी को गलतफहमी होती है तो महाराज यही बता रहे थे कि मैं हूँ यहाँ पर, मैं ही सब करवा रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ सब कुछ। एक और साधिका जी ने बोला, वो अपने मेल मेंबर्स के बिना उन्होंने कम ही कुछ किया है, पर महाराज की प्रेरणा हुई और वे अपने रीजन से न केवल उन्होंने टैक्सी बुक की, बल्कि टैक्सी बुक करवा के साधकों को लेके गई, टैक्सी करके। सो तो कहाँ उन्होंने कभी अपने मेल मेंबर्स के बिना कोई कार्य कर इस तरह से लगी रहती करने, और पर महाराज ने उनसे करवाया, चलो भाई। तो ये चीजें होती हैं जो कि बहुत कि महाराज जिनको बुला रहे हैं, जहां जहां से साधक आ रहे हैं, सब महाराज ही कर रहे हैं, सब महाराज ही लेके जा रहे हैं, सब महाराज की शक्ति से है कि कौन कौन से परिवार वहां तक पहुंच रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। सो ये बताने के लिए, सो महाराज आपको अपनी बात बताने के लिए बताते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसका सारी जगह वो कर दें। कई बार होता भी जरूरी, कि भाई अगर वाह वाह हो रही होती है तो महाराज बता देते कि अरे भाई मैंने ही किया था, और वाह वाह मतलब बाकी बाकी जो भी कर रहे थे वो, उनको सारों को प्रेरणा महाराज की ही शक्ति से सब कुछ चल रहा था। सो वो अपनी बातें बताते हैं। सो जितना हम अब बंद रहेंगे और उनकी चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, उतना वे और शेयर करते जाते हैं, या ये बात है। एक और प्रश्न आया, न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, दूसरा बेबी, राइट। तो वे पहले रामोपासना में थे, तो अब बेबी के कारण आ तो रहे नहीं है। उन्होंने कहा नहीं आ सकती मैं, पॉसिबल नहीं है, हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो वहां बैठे रहने का क्या मतलब। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पढ़ती थी कि क्या संकल्प है। ओके, फिर जाप बंद हो गया, मन ही मन में कर लेती हूँ सिमरन। हमारा तो रामोपासना मन ही मन सिमरन का है ही नहीं, अभ्यास गम्य है रामोपासना। महाराज ने अपने प्रवचनों में कहा है, कम ठीक है, बंद ठीक नहीं है, राइट। फिर देखिए मन की खोटी चालें, जो कि महाराज ने अभी 2 प्रवचनों पहले में ही बोली। माँ सीता और लक्ष्मण जी ने प्रभु का चयन किया। महाराज बड़े सुंदर बोले, माँ सीता ये भी कह सकती थी, प्रभु की आज्ञा है, मेरा तो धर्म बनता है प्रभु की आज्ञा मानना, बाकी सारे भी तो प्रभु के ही रूप है, उन्हीं की जिम्मेदारियां हैं, तो मैं यहीं रह जाती हूँ। नो माँ सीता ने ये नहीं कहा। महाराज कहते ये है मन की खोटी चाल। जैसे कि फिर उन्होंने हमारा केस लिया कि ध्यान का समय होता है, कोई आ जाता है और हम कहते हैं ये भी तो राम का रूप ही आया है, या तो महाराज कहते नो, ये मन की खोटी चाल है, इट इज नॉट, ये नहीं है, ये सच बात नहीं है। तो बच्चा हुआ है, राइट, सेकंड चाइल्ड है, अपने आप हुआ है तो इसका मतलब जो भोग था, प्लेजर था, उसका फल है, राइट। और हम जानते हैं कि उस फल का के साथ जो बैगेज आता है,
वो तो फिर बैगेज ही होता है टोटल बैगेज होता है, राइट। 2 बच्चों को संभालना, फिर और फिर घर का सारा काम संभालना, उसके बाद तो उन्होंने कहा मेरा जीवन का एक ही मकसद है। अब देखिए, शब्द देखिए, सोच देखिए, शब्द मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मैं अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से करूं। ठीक है, फिर लगे रहिए। अगर जीवन का लक्ष्य यही है, दैट्स फाइन। तो फिर उन्होंने कहा कि तो फिर मैं बाहर हो गई, अब मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहला पेज पे ही तो सब कुछ ब्रेक कर दिया। पहले पेज पे ही लिखा है ना 10,000 का जॉब नहीं करना है। पहला पेज ही तो ब्रेक हुआ। जब परमेश्वर को प्रमुखता ही नहीं दे पा रहे हैं, फिर और क्या करेंगे। तो फिर मैंने तो सिर्फ ये लिखा कि इफ यू हैव पीस ऑफ माइंड एवरीथिंग इज ओके। तो उन्होंने कहा कहाँ से पीस ऑफ माइंड हो भाई बच्चा है, बच्चे के लिए कुछ करना होता है, फिर ये हो जाता है, फिर वो हो जाता है। यस, जब हम परिस्थितियों में परमेश्वर को प्रमुखता नहीं देते हैं तो संसार, ओ बाप रे, हर जहां एंगल, जहां गर्दन घुमाओगे संसार ही संसार आएगा। क्यों? उसकी चाहत की है। होती है हल्की सी मेन बात ये होती है, ओ मैं निकल गई, ये ज्यादा पिंच करता है एक्चुअली। ओ मैं निकल गई, वो सब कर रहे हैं जब वो मैं नहीं कर पा रही। जब तक वहां बैठे हुए तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब तक वहां बैठे हुए हैं तब तक देख लिया, स्क्रॉल कर लिया, पढ़ लिया, ठीक है, आई एम पार्ट ऑफ दिस। नो, यू आर नॉट पार्ट ऑफ दिस। वाई? बिकॉज आप पहला ही या दूसरा ही नियम नहीं कर रहे, प्रमुखता ही नहीं दे रहे, और राम नाम को जो मन में कभी याद आ जाता है तो सिमरन चल जाता है, वरना तो होश नहीं होती, राइट। 2 बच्चे हैं और एक न्यू बॉर्न है, और घर का सारा काम करने, कहाँ से होश हो। प्रमुखता जब होती है या परमेश्वर को जब हमने देना होता है तो बहुत रास्ते साफ होते हैं। जब मेरी यही होती है, और बाप रे, मुझे तो जाप करना है, मेरा जाप करना है, परमेश्वर इतना सपोर्ट देते हैं, हर चीज में सपोर्ट मिल जाती है। जॉब में सपोर्ट मिलती है, कामकाज में सपोर्ट मिलती है, हर चीज में सपोर्ट मिलती है। जब सारथी को आगे रखा है और जब परमेश्वर देवादिदेव को हम अपना अपना उनको कहते हैं कि आप मेरे सहायक हो मेरा ये नहीं छूटना चाहिए ये नहीं हम कहते कि ओ ये जो बच्चा है यही मेरा जीवन है, अब ये नहीं हम कहते। हम कहते ओ मेरा जाप नहीं छूटना चाहिए, जाप नहीं छूटना चाहिए प्रभु। अब ये जो कर्म का फल आया है, अब वो तो भोगना ही भोगना है, ये भोग रहे हैं। ये परमेश्वर की दी हुई ड्यूटी नहीं है। देखिए हम कितने चतुर हैं, भोग हमने किया, हाँ फल हमें मिला, फल तो मिलेगा, ये तो रूल है। जो भी इच्छा कामना करेंगे, चाहे प्लेजर की है चाहे कैसे भी है, उसका फल तो मिलेगा ना। और जब फल मिलेगा तो हम परमेश्वर पे बोल देते हैं कि परमेश्वर ने दिया। नहीं भाई, परमेश्वर कोई हस्तक्षेप नहीं करते। हाँ, परमेश्वर ने जो कर्म करते हैं उसका फल तो मिलता है। तो अब हम ही ने जो एक्शन किया, ये उसी का बोनस है। हमें बोनस मिला कि चलो भाई ये किया, अब इसका लो और चार्ज लो, अब करो इसकी देखभाल, राइट, करो इसकी देखभाल। सो इसलिए अब परमेश्वर को प्रमुखता देनी सारे गृहस्थ में, यही तो हम रामोपासना में सीखते हैं और अपने आप को पुश करते हैं। ये नॉर्मल बात है। एक साधिका जी का रोका हुआ
रोका हुआ 2 दिन नियम में गायब। मैंने कहा अभी तो रोका हुआ है भाई, अभी तो गए नहीं हैं, अभी गए नहीं हैं, या जो भी चल रहा है जीवन में, फिर तबीयत नहीं ठीक है, तब कुछ और आ गया, कुछ और आ गया, फिर आती जाती हैं चीजें, और परिस्थितियां तो आती ही जाती हैं। और प्रमुखता देनी परमेश्वर को, दैट इज द थिंग। नहीं, मुझे करना ही है, प्रमुखता देनी ही देनी है। सबके बच्चे, बहुतों के बच्चे हुए, राइट, और पर दी जा सकती है प्रमुखता, इट इज पॉसिबल। फीड करते हुए, राइट, बच्चे के साथ, बच्चे को सुलाते हुए, बच्चे को क्लीन करते हुए, बच्चे को नहलाते हुए, फीड करते हुए, तो बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो इसलिए परिस्थिति जो बनाते हैं, महाराज ने कहा कि जिनको होता है कि हम निकालें, कहीं से समय निकालें, वे बहुत बहुत स्ट्रेंज परिस्थिति भी निकाल लेते हैं, और उनका हो जाता है। फिर जब बेबी होता है, वहाँ महाराज इतनी कृपा करते हैं कि चाहे जैसी भी हालत होती है, बट चलता है। सो इसलिए कम, जैसे 20,000 है, 20,000 से 10,000 पर आ सकते हैं, बट बंद नहीं होना होता। नॉट, फिर तो यू आर आउट, टोटली आउट, क्योंकि आपने खुद को ही, अपने आप को ही बाहर कर दिया, राइट। तो इसलिए बंद नहीं होना होता, कम ठीक है, क्योंकि और सारा ये जो बोझा लिया वो तो है ही है। इसी तरह एक और साधिका जी ने, रिलेटेड ही था, उनकी बिटिया छोटी सी है, उनके इन लॉज कॉर्डियल नहीं है, और उन्होंने कहा मेरी डिमांड्स ज्यादा हैं, लिखा उन्होंने, जरूरतें ज्यादा हैं, तो कमाना तो मुझे है ही, तो बच्चा मेरे इन लॉज रखने को तैयार नहीं है। फिर नौकरी भी पक्की नहीं हो रही, ठीक है, इट्स फाइन, इट्स फाइन। हम बोलते जरूर हैं, पर जब हम बोलते हैं तो बहुत कुछ और भी निकलता है। बच्चा प्रायोरिटी नहीं होती, क्योंकि हम बच्चे के साथ इतना थक रहे होते हैं, घर की चिकचिक अलग हो रही होती है, और तो हम निकलना चाहते हैं घर से बाहर, ताकि कुछ घंटे शांति के मिल सके, और उस शांति में आमदनी भी आ सके। सो मेन बात तो आमदनी की होती है। बच्चे को ऐसे लोगों के हाथ छोड़ के जाना जहां आपके रिश्ते कॉर्डियल नहीं है, बहुत लोग ना करें। राइट, बहुत महिलाएं हैं, वो तो ना दे के जाएं, आपने देना है दे दीजिए। आपका अपना चयन है, पर या इतनी सुंदर बात नहीं है, ऐसे लोगों के हाथ में अपने बच्चे को देना, जहां जहां वे पसंद करे ना करे, बच्चा रोल रहा है, खुल रहा है, इससे अच्छा प्रोफेशनल को दे दें। इससे अच्छा है किसी पेड के यहाँ, किसी के घर पेमेंट करके, या कोई डे केयर है वहां पे पेमेंट करके बच्चे को रख दे, वो ज्यादा बेटर है देन कि रिश्तेदारों के पास रखना अपने बच्चे को। नो वे, नॉट एट ऑल सेफ, इट इज नॉट एट ऑल सेफ। फिर देखिए, जैसा चयन करेंगे ना, भुगतना तो खुद को ही पड़ना है, राइट। जैसा भी चयन करेंगे, जो भी स्टेप लेंगे, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो खुद को ही भुगतना पड़ता है, वो कोई और नहीं शेयर करेगा भुगतान, वो आपको ही शेयर करना है। और अगर आप अपनी लाइफ को देखें, आप भुगतान ही भुगत रहे हैं अपने चयनों का, अपने पसंद का,
अपना चयन करने का, इस चीज के लिए रोने धोने का, पति रो कितना रो रो के लिया, ओ माय गॉड, जैसे ही मिला तो एक और रोना शुरू हो गया, भयंकर। हाँ, तो वो रोना ही नहीं बंद होता फिर अब, राइट। बच्चा हो गया है, फिर भी वो रोना जो पहला चयन किया था उसका रोना जारी है, ये नहीं कि शांति मिली है, नो। अब फिर एक और इच्छा कर रहे हैं, उसका उसका चयन करके फिर अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम अपनी इच्छा मारते हैं और परमेश्वर और गुरुजनों की इच्छा में स्वीकृति नहीं करते हैं, तो क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ रोने जो होते हैं वे इंक्रीज कर जाते हैं। और फिर हम कहते हैं पता नहीं कब खत्म होगा ये सब। जीवन भर के लिए तो मांगा था। मांगा था, चयन किया था, इसी से कर दो, इसी से कर दो, इसी से कर दो, इसी से हो, इसी से हो, पता नहीं क्या हो जाएगा। रो रो के तो मांगा था कि मुझे इसी के साथ रहना है जीवन भर। तो अब इच्छा करते हैं कि पता नहीं ये दुख कब दूर होने वाला है। या सो गुरुजनों की कोई एक चीज मान लीजिए, कामनाएं करनी बंद कर दीजिए। जैसे वे रखते हैं चलते जाइएगा। इजी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कामनाओं की लिस्ट ही बहुत बड़ी है, अंत ही नहीं है उनका। और फिर भूल जाते हैं और फिर आ जाते हैं अनुपमा। एक और कामना जाग गई। काफी देर तक शांत रहती है कामना, अब कामना फिर जाग गई है। तो कामनाएं तो जो भी इच्छा करेंगे उसका फल। अब आप कहें कि नहीं, हमने प्लेजर किया, बच्चे की इच्छा तो नहीं की थी। पर देखिए, प्लेजर की तो थी ना, प्लेजर की तो थी, और उसके बाद फिर जब बच्चा, उसका रिजल्ट हो जाता है, फिर चाहे बच्चे की इच्छा नहीं की, राइट, किसी और चीज की तो इच्छा थी ही थी। सो इसलिए एक्सेप्ट व्हाट यू आर हैविंग, और जो चीज स्वीकार, और कोई चारा भी नहीं है, नहीं तो फिर दुखी रहे। सो एक्सेप्ट इट, whatever has happened, और उसमें अब चयन कर लीजिए पॉजिटिव। हाँ, अब चयन कर लीजिए पॉजिटिव कि मुझे राम नाम करना ही करना है, कुछ मर्जी हो जाए, कुछ मर्जी हो जाए। बच्चे को लेकर चुप करा रहे हैं, खिला रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, अपना काउंटर लीजिए और माला जारी रखिए, राम नाम जारी रखिएगा। ये मत कहिए सिमरन तो मैं कर लेती हूँ, सुबह उठ के प्रभु को याद तो कर लेती हूँ, नो, दिस इज नॉट इनफ, क्योंकि आप शांत नहीं है, राइट। शांति के लिए तो फिर डोज अच्छी चाहिए। तभी जब आप क्यों शांत नहीं है, क्योंकि आपने प्रभु को पीछे रखा है। आप प्रभु को देना शुरू कीजिए, जाप करना शुरू कीजिए, जैसे कि तैसे आप देखेंगे आप ना केवल हैप्पी होंगे, बल्कि इतना सुंदर जो 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 बच्चे हैं वहां पे भी आप किच 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 कुछ करके नहीं, बल्कि राम नाम के साथ, गुरुजनों के साथ उनकी अपब्रिंगिंग कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने परमेश्वर को पीछे रखा और संसार को आगे रखा, फिर तो आप स्ट्रेस्ड आउट ही रहेंगे, और फिर ओवरवेल्म्ड रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड, ये सारे शब्द, यू नो। एंड देन ये सारी चीजें किस पे आती हैं, हेल्थ पे आती हैं। सो अगर इतने छोटे बच्चों के लिए मदर ही बेड पे पड़ी रही, तो बच्चों की परवरिश कैसे होगी। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, परिस्थिति बनाइए और जाप कीजिए, 1 सप्ताह 5 माला कीजिए हर रोज, अगले सप्ताह 10 माला कीजिए हर रोज,
उसके बाद 15 माला कीजिए हर रोज। ये करेंगे, इसी से आनंद आएगा, इसी से जॉय आएगी। नहीं तो फिर उदास, दुखी, स्ट्रेस्ड आउट ही रहेंगे। या यस, एब्सोल्युटली। सो कीजिएगा, दीजिएगा प्रमुखता, और परमेश्वर कृपा करें कि मन बने। इतना माया में धसा हुआ मन, सो मन बने परमेश्वर के आगे अरदास करने की, उनका नाम लेने की, और उस नाम से फिर शांति मिले, ताकि हम और कर सके, और कर सके। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद। बड़ी कृपा बरसाते हैं, बहुत बहुत बहुत। रामायण जी भी हैं अभी रामायण जी भी हैं अभी। आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है हमारा रामायण जी में। आपको याद हो तो 304 पेज। जन दीन रक्षण धर्म हेतु वीर कंकन है लिया। प्रजा रक्षा धर्म है शुचि जानती है तू सिया। क्षत्रिय जन शस्त्र लेते दुख ना हो सके। दुष्ट दस्यु असुत्रा से दीन अवल ना रो सके। आतताई अत्याचारी नहीं सुख में सो सके। देश की धन भूमि संपत्ति पर ना कोई खो सके। जान निश्चय से सती को नाम का जो मान है। निरपराधी दीन जन के हरे कभी ना प्राण है। उच्च लक्ष्य ममधनु का दीन जन का त्राण है। वीर का इस धर्म से ही होता पद निर्माण है। सत्य वचन सीता कहकर वाक बोली सब करी। करनी कहनी सब पति तब सत्य शुभ से है भरी। दया दुर्बल दिल में लिए उस समय करी। ज्ञान धर्म सारा सुनी वाणी जब करी। ऐसे वन में रह चिर बहु ऋषि स्थानी हारते। शक्ति तेज से मुनि जन के कष्ट सर्व निवारते। रक्षा करते रात दिन पाप जन को टारते। जिधर जाते वे उधर से असुर भक्ते हारते। विचरते 10 वर्ष बीते ऋषि जन सहवास में। आए रघुपति फिर कर उसी मुनि के निवास में। ऋषि सुतीक्षण रघुपति से मिल रहे सुखरास में। तत्व धर्म कर ज्ञान चर्चा मधुर कथन सुहास में। ऋषि सुतीक्षण रघुपति से मिल रहे सुखरास में। तत्व धर्म कर ज्ञान चर्चा मधुर कथन सुहास में। चर्चा चल रही थी। अब राम प्रभु बता रहे हैं माँ सीता को कि क्यों उन्होंने यस की धर्म रक्षण करने के लिए। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने दीनों की रक्षा करने के लिए, वे दीन बनकर आए, दैन्य बन के आए। सो दैन्य की रक्षा करना तो प्रभु अपना कर्तव्य क्या सब कुछ छोड़ के लेते हैं। तो दीन रक्षण धर्म हेतु ये मैंने लिया है। प्रजा रक्षा धर्म है शुचि। तुम तो जानती हो सिया कि मेरा कर्तव्य प्रजा का रक्षण करना है। और क्षत्रिय जन शस्त्र इसीलिए उठाते हैं ताकि दूसरों को दुख ना हो सके, दूसरों को त्रासित ना हो सके, राइट। और अगर उन पर दुख आ रहा है तो ये क्षत्रिय का कर्तव्य है कि दीन रोए ना और असहाय कोई रोए ना, राइट। सो आतताई अत्याचारी सुख में अगर वो सो रहा है तो वो सो ना सके। हाँ, ये तो क्षत्रिय का धर्म है। देश की धन भूमि संपत्ति कोई लॉस ना हो देश की भूमि का या देश की संपत्ति का। और ये तो और तू निश्चय से जान सती कि राम का जो बाण है निरपराधी और किसी दीन के कभी प्राण नहीं लेता, राइट। सो उच्च लक्ष्य
ठान कर मैंने ये प्रण लिया है, और इसी से फिर निर्माण होता है, राइट। माँ सीता कहती है नहीं, सत्य वचन है, आप सही कह रहे हैं। मैं दुर्बल हो गई थी अंदर से, और उसके मैं डर गई थी। दो शब्द है ना, जब हम दुर्बल हो जाते हैं तब हम डर भी जाते हैं। और तो अब आपका सारा सुना है मैंने, और अब आपकी वाणी से सब कुछ सुना है। तो मैं वन में तो फिर तो उन्होंने कहा अब मैं आई एम ओके। सो तो यहाँ पर बताया कि वे वन में रहते, और ऋषियों के स्थान देखते, कष्ट निवारते, रक्षा करते रात दिन, और जहाँ भी जाते वहां से असुर फिर भागने आरंभ हो गए। और फिर से मुनियों के निवास में आते, और ऋषि सुतीक्षण रघुपति से वहां पर तत्व ज्ञान की चर्चा करते, और बहुत आनंद में उनका समय वहां पे रहा। सुतीक्षण ऋषि बहुत मिला, महाराज कहते सबसे ज्यादा मिला श्री रामायण जी में सुतीक्षण ऋषि को। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत बार। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।